जी हाँ दोस्तों, जैसे आपने सुना है, बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स आ रही है कि लुइस डियाज़ ने ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट डाल दिया है। बायर्न पुश कर रहा है लुइस डियाज़ को साइन करने के लिए, बार्सा भी इंटरेस्टेड है। मैंने सोचा कि चलो अपने सैंडी को ही बुला के लाते हैं बायर्न का लौंडा। आपने भाई चैनल का नाम सुना ही होगा, नहीं सुना है तो भाई बिल्कुल अभी जाके सब्सक्राइब करना उसके चैनल को। मगर हाँ, आज के वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ा बहुत लुइस डियाज़ सिचुएशन के बारे में, थोड़ा बहुत लिवरपूल का पर्सपेक्टिव, थोड़ा बहुत बायर्न का पर्सपेक्टिव और क्या सिचुएशन पे उस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सैंडी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग यार। बहुत ही अच्छा लगा तुम आए। थैंक यू। और कैसे हो वो बता दो थोड़ा। थैंक यू। मतलब मुझे बुलाने के लिए मैं तो एकदम अच्छा हूँ। एकदम सब कुछ सही चल रहा है। आपका क्या हाल है बताओ। हाँ, मैं कहूँगा कि यार ऑफ कोर्स आफ्टर फ्यू डेज अभी मैं बैक टू नॉर्मल हो रहा हूँ। मतलब थोड़ा हाँ टाइम लगा, मगर हाँ अभी हाँ मैं हाँ कहूँगा कि नॉर्मल के तरफ जा रहे हैं। मगर हाँ, ये न्यूज़ है ना भाई, मैं कहूँगा कि ऐसे पॉइंट पे आई है ना, तो बहुत हाँ, ये डिफिकल्ट रहेगा सिचुएशन ऐसी। सिचुएशन थोड़ा खराब हाँ, है। हाँ एग्जैक्टली। और ऊपर से ऐसा न्यूज़ है कि भाई उसको जाना ही है, नया कॉन्ट्रैक्ट हाँ लिवरपूल हाँ। ऑफर करने का नहीं देख रहा है। तो सबसे हम्म। पहले तुम्हें क्या लगता है, मतलब लुइस डियाज एट बायर्न, हाँ, क्या फर्स्ट थॉट्स है उस आई मीन हमें मतलब बहुत सालों से ही मतलब पिछले 2 सालों से ही मतलब एक लेफ्ट विंगर इफेक्टिव लेफ्ट विंगर की ज़रूरत थी। और जिस बिल्कुल। तरीके से हमारे विंगर्स थे, लेरॉय साने थे, कोमान थे, गनाब्री भी है अभी। तो इन लोगों से उतना ज़्यादा इफेक्टिव मतलब काम नहीं हो रहा था। हाँ, कोमान हम्म। थोड़ा बहुत कर लेता था जब भी वो रेडी होता था, मतलब फिट रहता था वो कर लेता था। लेकिन दूसरी तरफ साने बोलो एंड ग्नाब्री बोलो, इतना हाई वेजेस वो लेते हैं, लेकिन उस हिसाब से परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं कर पाते। तो हाँ। डेफिनेटली बहुत सालों से ही मतलब पिछले 2 सालों से ही फैन्स बहुत गुस्से में हैं एंड बोल रहे थे कि यार इन दोनों को अभी खत्म हो गया है, इन लोगों को जाना चाहिए। तो हाँ, एक को तो हमने मने फिलहाल बिल्कुल। मतलब बेच दिया, लेरॉय साने को। अब उसी जगह पे मतलब लेरॉय साने का जो प्लेस है, उसी जगह पे किसी को लाना है। तो अब हम्म। अगर आप देखोगे बहुत मतलब ये ट्रांसफर विंडो स्टार्ट होने से भी बहुत पहले से ही बहुत सारे प्लेयर्स से लिंक्ड थे। हम राफाएल लियाओ से लिंक्ड थे, हम ऑफ कोर्स। कुछ हद तक निको रॉड्रिगो से विलियम्स। भी लिंक्ड थे, निको विलियम्स से लिंक्ड थे और हाँ। उधर तो भाई बहुत बुरा कटा हम लोगों का। बट एनीवेज़ अभी हाँ। फाइनली जाके लुइस डियाज से लिंक्ड आए हैं। अभी हम्म। जो सिचुएशन है मतलब इतने सारे रिजेक्शन हमें मिला है पिछले 2 साल में, चाहे वो हम्म। मैनेजर्स हो, चाहे वो प्लेयर्स हो। तो एट दिस पॉइंट अगर कोई नहीं आ रहा है, तो फिर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर लुइस डियाज़ आना चाहते हैं, तो डेफिनिटली मैं जाना चाहूँगा। क्योंकि हम विथ कोमान एंड ग्नैब्री हम सीज़न को स्टार्ट नहीं कर सकते। आई मीन हाँ, स्टार्ट तो कर हाँ। लेंगे लेकिन कवर अप नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतने बिल्कुल। लंबे सीज़न, इतने सारे मैचेस खेलना पड़ेगा एंड डेफिनेटली एक प्लेयर ऑलरेडी चला गया है, तो फिर उस जगह पे तो किसी न किसी को चाहिए ही डेफिनेटली। हाँ। तो डेफिनेटली और मैं लुइस चाहूँगा कि डियाज कोई ना एक्चुअली कोई में, आए। हाँ, बिल्कुल। हाँ, हाँ। और लुइस डियास एक्चुअली में बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हाँ। देखो एज़ अ लिवरपूल फैन मैं नहीं लूज़ करना चाहता लिवरपूल लुइस डियास को बेचे, मगर सिचुएशन बहुत ट्रिकी है, जैसे तुम देख रहे हो ना हाँ, हाँ। कि एग्ज़ैक्टली। उस एज पे है वो बंदा 29 आप कह लो, जहाँ पे हाँ, एफएसजी हाँ। यूजुअली उस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट नहीं ऑफर करता है जो वो डिमांड कर रहा है कि भाई मुझे हुँ, अराउंड हुँ। 220 के पर वीक चाहिए और अच्छा, अच्छा। 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए उसको। जहाँ पे उसको हुँ, आप कह लो कि बायर्न या फिर बारसा ऑफर कर रही है कि 4-5 साल का कॉन्ट्रैक्ट उसको हुँ, ऑफर हुँ। कर रहे हैं और अच्छे खासे वेज पे कर रहे हैं। तो उसके सेंस पे देखो एज अ प्लेयर्स पर्सपेक्टिव, आई थिंक ये उसका लास्ट सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद तो यूजुअली प्लेयर एमएलएस जाते हाँ, हैं या फिर हाँ। अपने होम कंट्री में जाते हैं या फिर सऊदी एग्ज़ैक्टली। चले जाते हैं, वैसी वाली बात है। तो हुँ, हुँ। यूरोप में उसका ये लास्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो इसीलिए शायद इतना ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है। आप कह लो कि हुँ, प्लेयर हुँ। का जो एग्ज़ैक्टली। माउथ पीस है ना, वो पे पीपे सेरे ऐसा करके कोई कोलंबियन जर्नलिस्ट है, हर हाँ, रोज़ हाँ, ट्वीट हाँ। करता है वो बंदा। शूट कर रहे हैं, हाँ। और मैंने बोलता है देखा है कि हाँ, उसकी। बायर्न ने ये प्रपोज किया है, बारसा ने ये प्रपोज किया है। तो मैं एज अ एग्ज़ैक्टली। प्लेयर पर्सपेक्टिव समझ सकता हूँ कि क्यों ये ऐसा कर रहा है। मगर यार हुँ, हुँ। ऑनेस्टली बायर्न की बात करो, जैसे तुमने बताया कि भाई कुछ प्लेयर ने रिजेक्ट किया है और आपको एक चाहिए विंगर। हाँ, हाँ। मेरे हिसाब से लिवरपूल फैंस भी उतना ज़्यादा रेट नहीं करते, मतलब मेरे हिसाब से वो बहुत अंडररेटेड प्लेयर है। अगर तुम देखो हाँ, ना, हाँ। पिछले सीज़न साला के बाद सबसे ज़्यादा
असिस्ट कह लो, गोल इन्वॉल्वमेंट कह दो या फिर की पासिस कह दो, उसमें लुइस डियाज का नाम है। मगर फिर हाँ, भी लोग ऐसा एग्ज़ैक्टली। बोले कि बेच दो यार। मतलब ये मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं लोग बेचो। वैसे हमारे प्राइस ने 70 मिलियन पाउंड्स रखी है, तो हाँ, क्या हाँ। तुम्हें लगता है कि बायर्न उतने नजदीक आ पाएगा या फिर वो ऑफर अब कर सकते हैं अभी? हाँ। अब इस जगह पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होने वाला है क्योंकि डेफ़िनेटली बायर्न इतना ज़्यादा तो नहीं देना चाहेगा। अब देखोगे मतलब ऑलरेडी बंदा 28 का है, 29 का होने वाला है एंड हम्म, अगर मतलब ऑलमोस्ट तुम कह सकते हो कि मतलब यंग प्लेयर तो नहीं है। अगर यंग प्लेयर हाँ होता तो फिर इन्वेस्ट कर सकते थे 70 मिलियन 80 मिलियन डाल सकते थे। लेकिन एट दिस पॉइंट आई डोंट थिंक कि यार मतलब 70 मिलियन मतलब देना चाहेगा बायर्न। अब हम्म, इसीलिए बहुत सारे बायर्न फैन्स ये बोल रहे थे कि मतलब अगर हमें 70 मिलियन देना ही है, तो फिर और भी जितने अच्छे-अच्छे ऑप्शंस हैं, उन पे हम क्यों नहीं जा रहे? ये एक हम्म, सवाल रहता है मतलब इवन रॉड्रिगो मार्केट पे अवेलेबल है राफाएल लियाओ अवेलेबल है तो उनके पास हम क्यों नहीं जा रहे? अब इधर हम्म, एक मतलब इश्यू है जो कि मतलब हमारे वेज स्ट्रक्चर से बहुत मतलब प्रॉब्लमैटिक इश्यू है। दैट इज़ कि हमारे बायर्न के जो वेज स्ट्रक्चर है, वो बहुत हाई हो चुका है एंड अच्छा, जो हमारे स्पोर्टिंग डायरेक्टर मैक्स एबर्ल है, उनका पहला टास्क है कि इस सीज़न किसी भी तरीके से 20% तक उसको रिड्यूस करना है। ये उसका ओ, प्राइमरी जॉब है। तो इसकी इसी वजह से हमने थॉमस मुलर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं किया क्योंकि अगर एक्सटेंड करते तो फिर 20 मिलियन से भी ज़्यादा वेजेस उसको एनुअली देना पड़ता। हाँ, देना वो पड़ता। काफ़ी हाई है। हम्म, तो डेफ़िनेटली उसके वजह से हमने एक्सटेंड नहीं किया। ऑल्सो अगर आप देखोगे लुइस डियाज़ का करंट जो वेजेस है लिवरपूल में वो काफ़ी कम है और हम अफ़ोर्ड कर सकते हैं। इसीलिए बायर्न बिल्कुल, ज़्यादा इंटरेस्टेड है। आप अगर दूसरे प्लेयर्स की देखोगे लाइक रॉड्रिगो एंड लियाओ उनके उतने कम वेजेस नहीं है, बहुत हाई वेजेस है और अगर हाँ, बायर्न पे आते तो फिर और भी ज़्यादा वेजेस देना और भी पड़ेगा। ज़्यादा, तो बिल्कुल, इसीलिए यही मेन इश्यू है कि बायर्न थोड़ा बहुत डेस्परेशन दिखा रहा है कि हाँ, लुइस डियाज़ पे ही जाते हैं क्योंकि कम वेजेस में हम इसको ला सकते हैं। लेकिन वही इश्यू हुँ, आ जाएगा कि ट्रांसफर वैल्यू थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा एंड आई हुँ, डोंट थिंक कि बायर्न इतना तो देगा 70 मिलियन तो नहीं देगा। आई मीन हाँ, देना तो नहीं चाहेगा दैट्स द थिंग। अब एंड में क्या होगा ये तो पता नहीं, अब देखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। होप करते हैं मतलब देखो यार हाँ, हाँ। मैं सच में सैंडी मैं तो बोल ही रहा हूँ लिवरपूल फैन को कि कोई सेंस नहीं बन रहा। अभी हाँ, इतना वैसे भी प्री सीज़न स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट संडे से। तो आपके पास हाँ, उतना टाइम नहीं है कि आप उसी लेवल का कोई रिप्लेसमेंट लाओ। ऑलरेडी एक एग्ज़ैक्टली। अनफॉर्च्यूनेट इंसिडेंट्स की वजह से हुँ, आपने एक स्ट्राइकर लूज़ किया। आप नूनेस का ऑलमोस्ट डन होने वाला है विद नापोली। आप कह लो कि वहाँ पे भी ऐसा चल रहा है कि हम 65 माँग रहे हैं, वो 50 देने हुँ, को हुँ, तैयार है, तो बीच में कुछ आ जाएगा, नूनस चले जाने वाला है। तो यू ऑलरेडी हुँ, लूजिंग 3 अटैकर्स आउट ऑफ 6। उसमें से एक अटैकर किएज़ा है, एक साला है और एक गैक्को बचा। ये 3 बचे हाँ, हैं बाकी, 3 जाने वाले हैं। तो आई थिंक इट इज़ वेरी, आप कह लो कि भाई आइडियल नहीं है ये सिचुएशन। मैं हाँ, उतना एग्ज़ैक्टली। ईज़ी फील नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत टेंस हूँ। स्पेशली अगर देखो, अगर हम लुइस डियाज़ को बेचते हैं तो अगर हम बायर्न की बात करें तो ऑफ कोर्स वो लेफ्ट पे खेलेगा, मगर उसके अलावा तुम क्या देख रहे हो कि भाई वो क्यों ज़रूरी है बायर्न में? मतलब हमारे में क्या होता था ना, एक ही कंप्लेंट थी मोस्ट ऑफ लिवरपूल फैन्स की कि यार हुँ, लेफ्ट साइड को वो बिल्कुल कवर करता है, वर्क रेट बहुत अच्छा है। आप कह लो कि ट्रैक बैक भी करता है, डिफेंडर को हाँ, हेल्प हाँ, भी कर लेता है। डिफेंसिवली अच्छा करता है, मगर हाँ। हाँ, मगर ड्रिबलिंग करने के बाद जो उसका फाइनल थर्ड में पासिस होते हैं या हाँ, फिर हाँ, हाँ, डिसीजन डिसीज़न मेकिंग होती है, मेकिंग हाँ, हाँ, वो एग्ज़ैक्टली। एक इश्यू है उसका बस। हाँ, बाकी प्लेयर एक नंबर है। तो इसीलिए ट्रू। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आपके टीम में किस तरीके से वो फिट हो सकता है? डेफ़िनेटली ये एक इश्यू मैंने भी नोटिस किया इवन मैं भी जब अपने चैनल पे बता रहा था कि ये एक इश्यू जो हमारे साथ ऑलरेडी है, किंग्सली कोमान के साथ भी ये सेम इश्यू है। हाँ, वो बंदा डिफेंस में भी हेल्प करता है बहुत, 1v1 में भी जाता है, लेकिन वो फाइनल थर्ड में जाकर वो फाइनल पासेस वो डिलीवर नहीं कर पाता, फिनिशिंग थोड़ा बहुत पुअर है। तो ये सेम इश्यू दियाज़ के साथ भी होगा। तो क्या दियाज़ हमारे लिए अभी फ़िलहाल एक अपग्रेड है या फिर नहीं, ये डिस्कशन हम करते हैं। लेकिन द थिंग इज़ हमें मतलब एट दिस पॉइंट हम 2 विंगर्स के साथ तो कंप्लीट नहीं कर सकते सीज़न। तो हमें हाँ, डेफ़िनेटली एक और चाहिए।
अब यही एक मतलब रीज़न है जहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ, डियाज़ को हम ले सकते हैं। लेकिन अदरवाइज़ अगर हम इतना ज़्यादा डेस्परेट ना होते एंड थोड़ा बहुत अपग्रेड की सोचते, तो हुँ। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो शायद से डियाज़ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। तब अब हमारे हाथ में कुछ है नहीं, अब कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा एट दिस हाँ, हाँ, पॉइंट। तो बिल्कुल। तो वो मतलब हो सकता है कि इसीलिए ले ले एंड डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि यार वो थोड़ा बहुत बेहतर तो होगा, मतलब एटलीस्ट ग्नाब्री से तो बेहतर होगा, मतलब जिस तरीके से हाँ, ग्नाब्री परफ़ॉर्मेंस दे रहा है पिछले कुछ सालों से, एटलीस्ट आई थिंक यार लुइस डियाज़ उससे कई गुना बेहतर होगा एंड मुझे मुझे भी हमें लगता है एक कि शायद बुंडेसलीगा में हुँ, ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है, क्योंकि देखो हाँ, यहाँ पे क्या है ना कि वो थोड़ा ज़्यादा फिज़िकैलिटी होती है, बंदा हाँ, वो हाँ, 3-4 लोगों को अपने आप ही सब कुछ करना चाहता है। मतलब हाफ वेल लाइन एग्ज़ैक्टली, से बॉल लिया उसने, वो 1 हाँ, बंदे को बीट किया, 2 बंदे को बीट किया, पास नहीं करता, मतलब कट एग्ज़ैक्टली इनसाइड करके शॉट लेने को ट्राई करता है। तो उसमें क्या, एंड प्रीमियर लीग कोई ना कोई आपको गिरा देगा और वहाँ पे हाँ, आपका हाँ, मूव खत्म हो गया। तो एग्ज़ैक्टली शायद बुंडेसलीगा थोड़ी पेसी है, बिल्कुल, आप कह लो फास्ट है, मगर ये कर सकता है मेरे हिसाब से, आप आपके लिए वो थ्रेट बन सकता है। मगर हाँ, देखते हाँ। किस तरीके से आगे बढ़ते। एंड अगर हम ऑल्सो बात, मतलब हाँ, लुइस डियाज़ की मतलब मैंने जितना देखा है, हमारे कोनराड लाइमर जैसा है। वो बंदा बहुत ज़्यादा भागता है, बहुत ज़्यादा वर्क रेट देता है। चाहे वो बिल्कुल, डिफेंस में हो, चाहे बिल्कुल। मैं वो अटैक में हो, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है वो चीज़। और अगर आप कंपनी के सिस्टम में देखोगे, मतलब जो सवाल पिछले सवाल पूछे थे, कंपनी के सिस्टम में आपके विंगर्स को भी डिफेंस में आकर हेल्प करना पड़ता है, क्योंकि हम अक्सर बहुत ज़्यादा हाईलाइन करते हैं। अब हाईलाइन में बहुत ज़्यादा ईज़ी है एक्सप्लॉइट करना, क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा स्पेसेस रह जाते हैं। तो उस काउंटर्स को रोकने के लिए डेफ़िनेटली हमारे विंगर्स को बहुत ज़्यादा ट्रैक बैक करना पड़ता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ही मुझे लगता है कि लुइस डियाज़ हमारे इस सिस्टम में अच्छा फिट होने वाला है, डेफ़िनेटली। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि देखो, अगर किसी ने लिवरपूल का स्टार्ट देखा हो ना पिछले सीज़न, यार रॉबर्टसन हाँ। बहुत स्ट्रगल कर रहा था स्टार्ट स्टार्ट ऑफ द हाँ, सीज़न। वहाँ पे लुइस डियाज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है और इसीलिए उसको रेगुलर लेफ्ट साइड पे प्रेफ़र किया जा रहा था। बीच में उसको मिडल में रखा, मगर फिर भी बंदा हमेशा रॉबर्टसन को हेल्प करने के लिए अवेलेबल हाँ, रहता। हाँ। तो वो तो भाई मैं हमेशा मानूँगा। जब बहुत ही हमेशा आप कह लो कि ट्रैक बैक करता है, हेल्प करता है। तो वर्क रेट के मामले में कोई कंप्लेन मेरी नहीं है उसके लिए। हाँ, अगर थोड़ी बहुत बायर्न के दूसरे ट्रांसफर पे भी थोड़ी बहुत लास्ट में बात कर लें, तो हुँ। अगेन आप स्ट्राइकर के साथ भी लिंक हुए हैं, वो स्टुटगार्ट वाला स्ट्राइकर जो हाँ, हाँ। पीटर क्राउच निक जैसा है, ओल्डरमेड। हाँ, लंबा-चौड़ा, हाँ। हाँ, 100 निक मिलियन उसके ओल्डरमेड, बाद हाँ। हम, हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ, उस हाँ। पे क्या लगता है, मतलब उस पे कोई अपडेट है या फिर ऐसा कुछ? हाँ, अपडेट मतलब रिसेंट जो अपडेट आया है कि बायर्न चाहता है उसको लेकर आना एंड वो बंदा भी इंटरेस्टेड है बायर्न पे, और जो पर्सनल टर्म्स होता है वो ऑलरेडी एग्रीड हो चुका है। लेकिन बीच हुँ, में आ रहा है क्लब्स। अब क्लब मतलब स्टुटगार्ट पहले तो 3 डिजिट का एक कुछ माँग रहा था। ऑल्दो हाँ, कुछ दिन बाद जाके उन लोगों ने डिमांड किया कि नहीं, ऐसा कुछ हम माँग नहीं रहे थे, वो सब फेक न्यूज़ेज़ है, ऐसा कुछ बोला। फिर उस उन लोगों ने बोला कि हमें 60 मिलियन के अराउंड कुछ दे दो, हम दे देंगे। अब बायर्न का कहना है कि हम 45 टू 40 मिलियन, इससे ज़्यादा हम नहीं देंगे। अब अच्छा। इतना तक बस बात होके रह चुकी है। अब क्या होगा आगे जाकर, थोड़ा बहुत स्टुटगार्ट थोड़ा कम करेगा या फिर नहीं, ये देखना पड़ेगा। बट डेफिनिटली वैसे मुझे मैं, लगता है कि ये होगा, डील हाँ, होगा। वैसे मैं जस्ट एज़ अ न्यूट्रल, या फिर तुमने देखा है बुंडेसलीगा ज़्यादा इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अगर हम हाँ, हाँ। ये जो वोल्डमर्ट, क्या हाँ, नाम है उसका? निक वोल्डमॉर्ट, निक वोल्डरमेड। हाँ, वोल्डेमॉर्ट और हाँ, एकिटिके, ये 2 हाँ, प्लेयर हैं, ऑफ कोर्स थोड़ी डिफरेंट प्रोफाइल है, हाँ, मगर हाँ। उनके हमको भी स्ट्राइकर चाहिए, जैसे आपको चाहिए, जैसे सभी क्लब को चाहिए, आजकल आर्सेनल भी चाहिए, डेफिनिटली, उनको भी स्ट्राइकर चाहिए। डेफिनिटली। तो मैं सोच रहा हूँ कि उन दोनों पे क्या ख़्याल है कि क्या वो लिवरपूल के लिए काम कर सकते हैं या फिर अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं? स्पेशली अ एकिटिके। एकिटिके क्या मतलब मैंने जितना देखा है, वो बंदा वो कुछ तरीके से मतलब आप कह सकते हो उमर मरमूज जैसा बंदा है। मतलब सिमिलर काइंड ऑफ प्रोफाइल है। ना तो वो हुँ, प्रॉपर नंबर 9 है, ना तो वो प्रॉपर लेफ्ट विंगर है। हुँ, वो मतलब अगर आप उसको एक डबल फॉरवर्ड के साथ आप अगर सेटअप करोगे ना, तो बंदा बहुत लीथल है। एंड उसके जो इन्वर्टेड रन्स रहता है थ्रू आउट द लेफ्ट हैंड स्पेसेस, वो बहुत सही रहता है, मतलब मैंने जितना देखा है। एंड हुँ,
अगर आप निक ओल्डरमेट की बात करोगे, वो बंदा थोड़ा डिफरेंट है। ही इज़ मोर लाइक ए सेकंड स्ट्राइकर। अब उसके जो क्लोज़ एरिया मतलब क्लोज़ कंट्रोल से टाइट स्पेसेस में घुसना, ड्रिबल करके घुसना, मतलब उतने लंबे होके भी जिस तरीके का कंट्रोल वो होल्ड करता है, वो बहुत स्पेशल है। तो आई बिल्कुल। थिंक मतलब अगर आप एक ऐसा बंदा ढूँढ रहे हो जो टाइट स्पेसेस को एक्सप्लॉइट करे, तो निक ओल्डरमेट विल बी दैट गाय। लेकिन अगर हुँ, आप ऐसा कुछ किसी को ढूँढ रहे हो जो लिंक अप प्ले करके बहुत अच्छा करे एंड आल्सो ओपोनेंट के विंगर्स को ओपोनेंट को फुलबैक्स को बहुत थोड़ा बहुत परेशान करे, ऐसा हाँ, बंदा अगर चाहिए तो फिर आई थिंक क्या नाम है भूल एकिटिके गया मैं। हाँ, एक ही थी के हाँ, वो वो जो परफेक्ट रहेगा। डिफेंडर के पीछे रन बनाने का, जैसे हाँ, देखो हाँ, हाँ, डार्विन नूनेज रन्स के केस बनाना। में बहुत बार वो रन बनाता है, मगर यूजुअली हाँ, ऑफसाइड हो जाता है या फिर फिनिश नहीं कर पाता। क्योंकि एग्ज़ैक्टली। हमको चाहिए एक ऐसा स्ट्राइकर जो साला की जो डिलीवरी है वो टाइम पे आके फिनिश कर सके, क्योंकि हाँ, हाँ, हाँ। पिछले सीजन भी साला की बहुत बहुत ज्यादा चांसेस क्रिएट हुए हैं जो फिनिश नहीं हुए बाकी लोगों से। तो इसीलिए मैंने हुँ, पूछा कि एकिटिके का क्या लग रहा है तुम्हें। तो होपफुली व्यूअर्स आपको भी अच्छा लगा हो ये डिस्कशन। हमने तो ट्राई किया भाई कि बायर्न और लिवरपूल दोनों का पर्सपेक्टिव ऑन लुइस डियाज और थोड़ा बहुत बायर्न की या फिर स्ट्राइकर की भी बातें कर ली। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन। सब्सक्राइब नहीं किया तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सैंडी का चैनल, बायन का लौडा, मैंने डाला हुआ है टैग में, वहां पे करो, और यहाँ पे डेट लिवरपूल गाय, तो दोनों जगह पे सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, वो भी लिखना कि आपको क्या लगता है भाई कि लुइस डियाज जाएगा या नहीं, कमेंट में लिखिए आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।